हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी गाइडलाइन देते हैं, या फिर यू कैन से दैट दीज आर द अजम्पशंस होती है। एंड इसको हम कह सकते हो, ये आपको गाइडलाइन देती है अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग करनी है आपने, किसी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, किसी चीज़ को भी प्रेजेंट करना है अकाउंट्स में, उसकी एक तरीका है और वो तरीके बना रखे हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ करते हैं, बिना उसके कुछ नहीं होता। हम एजम्पशन लगा देते हैं। एजम्पशन होते कोई झूठ चीज़ है, वो हम पहले सच कर देंगे। हम कहेंगे कि देखो भैया, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए, हमने ये एज्यूम करके अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो क्या क्या एजम्पशन लेते हैं, जिसमें सबसे पहली है या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो उसका नाम है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई भी अकाउंटिंग हम करेंगे आगे, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी सही से। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, और ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में पैसा लगाता है ना, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो पैसा लगाता है। उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं। बट अकाउंटिंग जो हम करेंगे वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ओनर की अकाउंटिंग अलग है। हम क्या मान लेते हैं कि एक बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है जिसको मैंने अलग कर दिया, तो बिजनेस को मैं अलग मान लूँगा, तो ये सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। तो जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यानी कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस के एसेट्स क्या है, बिजनेस के लायबिलिटीज़ क्या है, ये देखा जाएगा। ओनर पे क्या आ रहा है, ओनर को क्या फ़ायदा हुआ, ओनर को क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं देखा जाएगा। हम बिजनेस के साथ सोचेंगे। तो अगर आप सोचो जरा, इसमें ये कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ा फ़र्क क्या आता है, इसका बेस, इसका इफेक्ट क्या होता है सबसे बड़ा? अगर जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, और अगर मैं एक बिजनेस हूँ तो मेरे पे कोई पैसा डाल रहा है, एक बंदा, वो ओनर है, मालिक है, तो ये पैसा बाद में किसका है, किसके पास जाएगा? ओनर के पास जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक बैंक है, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, लेकिन उस बैंक से आप कभी भी पैसा नहीं वो निकाल सकते हो, तो वो बैंक के लिए आप एक लायबिलिटी बन जाते हो, है ना, एक कर्जा बन जाते हो, क्योंकि बैंक वालों के लिए आप ऐसा बंदे हो जो कि भैया बैंक में पैसा कभी भी निकाल सकता है। इसी तरह से मैं एक बिजनेस हूँ, मेरे पे ओनर ने पैसा डाला, बट वो पैसा मेरा नहीं है, वो किसी और का है। तो इसलिए जब बिजनेस में कोई ओनर कैपिटल डालता है तो होता क्या है कि ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो दैट्स व्हाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिजनेस आदमी नहीं है, मतलब बिजनेस एक ऐसा, बिजनेस में किसी और ने पैसा डाला है, और अकाउंटिंग हम बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये पैसा अल्टीमेटली किसी और का है, तो ये किसी और पे जाएगा, वो है ओनर। ऐसे कई सारे इसमें चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं ना, ओनर को फ़ायदा भी हो रहा हो, लेकिन अब बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। ऐसे ही कई बार आप देखो तो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे सामने, एक्सपेंसेस और लॉसेस। आप ध्यान से देखो, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब होते हैं तो इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस से पैसा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिजली का बिल पे कर दिया, तो वो पैसा बिजनेस से मैं निकालूंगा और बिजली का बिल पे करने में लगा दूंगा। बट वो पैसा किसका है? किसने डाला था पैसा? वो ओनर ने डाला था। और वो पैसा किस फॉर्म में आया था? कैपिटल की फॉर्म में आया था। तो जब एक्सपेंसेस और लॉसेस हो गए मेरे, तो वो पैसा जिसका था ओनर का, वो कम नहीं हो गया, क्योंकि मैंने अपना पैसा नहीं, मेरा पैसा नहीं है, बिजनेस में जो पैसा डाला है किसने डाला है? उस बंदे ने डाला है, ओनर ने।
तो अगर वो उस पैसे को यूज़ करके मैं कोई खर्चा पे कर रहा हूँ तो वो खर्चा अल्टीमेटली ओनर के लिए हो गया, मेरे लिए कोई खर्चा नहीं हुआ। मेरा तो फ़ायदा है, मेरा तो कैपिटल कम होगी, बिजनेस हूँ मैं अगर, तो मैंने कैपिटल से पैसा निकाला, खर्चा पे किया, तो मेरा तो भैया कैपिटल कम होगी। तो बिजनेस के लिए लेकिन कैपिटल लायबिलिटी होती है, और कैपिटल अगर एक्सपेंसेस से कम हो गई है यानी कि लायबिलिटी कम हो गई है, तो ऐसा समझा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस में इनकम हो रही है, इनकम एंड गेन, कुछ भी इनकम और गेन हो रही है बिजनेस में, तो बेसिकली इनकम का मतलब क्या है, किसी ने मुझे पैसा दे दिया, कोई से पैसा कमा रहा हूँ मैं, तो पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा किस में प्लस हो जाएगा, जो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ बिजनेस में, यानी कि कैपिटल। तो वो कैपिटल मेरे ही बढ़ गई, जो पैसा आएगा वो कैपिटल में प्लस होता जाएगा, जो पैसा आएगा वो कैपिटल प्लस होता जाएगा। बट मेरे भाई वो पैसा मेरा नहीं है कैपिटल का, वो किसका है, ओनर का है। तो मेरा फायदा नहीं हो रहा, अल्टीमेटली ओनर का फायदा हो रहा है। तो मेरे लिए तो कैपिटल बढ़ रही है, और मेरे लिए कैपिटल बढ़ रही है, तो मेरा बिजनेस है, तो मेरा भैया लायबिलिटी है वो कैपिटल, तो मेरी तो लायबिलिटी बढ़ रही है। तो यही चीज़ होती है, इसके कॉन्सेप्ट इस तरह से बने हुए हैं बहुत सारे। आगे जो अकाउंटिंग में जनरल एंट्री के रूल आते हैं वो भी यहीं से बहुत सारे बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सेपरेट बिजनेस एंटिटी के ऊपर ही थी। अगले और भी वीडियोस बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।